behavior framework. We already study and just take a 3 lectures in the scope of organizational behavior. तो वही चीज है बट एक्सटेंशन है उसका. तो एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता है लाइक अ शॉर्ट नोट, तो आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है और उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट को 5-6 सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है. तो हम स्कोप के अंदर देख के आए थे कि भाई ओबी को समझना है, ओबी फ्रेमवर्क को समझना है, तो हमें 3 चीजों को समझना होगा कि भाई इंडिविजुअल बिहेवियर, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ग्रुप बिहेवियर, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर कौन कौन से चीजों की इंपैक्ट आती है. सो दीज आर द थिंग्स विच वी ऑलरेडी कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो नाउ हियर व्हाट इज द एड ऑन. हियर दे डिस्कस, दे आर सेइंग कि भाई आपकी जो कंपनी है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज नॉट वर्किंग ऑन आइसोलेशन. कि भाई हमारी कंपनी मून पे नहीं है, हमारी कंपनी अर्थ पे है. तो डेफिनेटली देर आर द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच विल अफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशंस. कि भाई आपके एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स होंगे वो आपकी पूरी कंपनी को अफेक्ट करेंगे. सो दैट्स व्हाई दे एड ऑन द एनवायरमेंट फैक्टर. कि आपकी कंपनी जो है वो कोई स्पेसिफिक एरिया के अंदर काम कर रही है, वहाँ के लोग, आजू बाजू वाले लोग होंगे, तो देयर मे बी अ सोसाइटीज हु आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशंस. द एनवायरमेंट इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशंस. देयर मे बी competitors in that particular area, in that particular market. There may be a environment in terms of political, in terms of कि भाई कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट होगी, कोई स्पेसिफिक स्टेट की, दैट रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज, वो भी एनवायरमेंट का पार्ट है, वो चीज भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करेगी. इवन कंट्री एज अ होल, उसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो चीज भी आपके ऊपर अफेक्ट करेगी. सेम वे इवन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज होता होगा, उसकी इंपैक्ट भी पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आती होगी. तो देयर आर द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि जो कंपनी के बाहर है बट उसकी इंपैक्ट कंपनी के ऊपर आ रही है. कि भाई आपका कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, आजू बाजू वाले जो लोग हैं वो कंपनी को कैसे देख रहे हैं, आपकी CSR एक्टिविटीज है वो उससे सेटिस्फाई है कि नहीं है वो लोग, गवर्नमेंट है तो उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, उसकी इंपैक्ट क्या आ रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है उसकी इंपैक्ट क्या आ रही है. तो ये सारे वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिसको हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस. और वन मोर चीज यहाँ पे क्या है, उन्होंने चेंज वाले को यहाँ पे सेपरेटली कर दिया कि we need to understand the change process where we need to focus on plan change. Plan change का मतलब क्या होता है कि being a organization you know it, yes, कि भाई चेंज दो प्रकार के हो सकते हैं, कि भाई प्लान चेंज और अनप्लान चेंज. कि भाई कंपनी के अंदर आपको पहले से पता हो सकता है कि यस ऐसा होने वाला है, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है. सो यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, you are preparing yourself, approaching matlab strategies, decisions, you are preparing yourself for the plan change. तो कंपनी के अंदर you need to have a change process because change is always constant. कि भाई डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंट टाइप्स का चेंज कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर होता ही रहेगा, और वो चीज आपको ध्यान में रखनी है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी टेक प्लेस कॉन्स्टेंटली, और वो चीज आपको ध्यान में रखनी है. सो इन दैट वे यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एज अ होल. यहाँ पे भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये एक फ्रेमवर्क है, ओबी को समझना है तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना होगा बिकॉज दे ऑल आर इंटरलिंक, एक दूसरे के ऊपर उसकी इंपैक्ट आती है. चलो तो क्विकली हेलो सर. रिकैप. हाँ बेटा बोलो जल्दी. सर वो डॉटेड लाइन का कुछ डिफरेंस है क्या इस डायग्राम में? नहीं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है बट ये लिंकेज है कि भाई एक एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट में से ये आता होगा, ये कि भाई एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट की इम्पैक्ट यहाँ पे आएगी, ऐसा दिखाना चाहता है. अदरवाइज ये सब लिंकेज है. और ये एनवायरनमेंट वाला ओके. पॉइंट आप दिखा सकते हो ऐसे कि भाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या होगा, कंपनी के अंदर चेंज आएगा, मशीनरीज चेंज होगी, कंप्यूटर्स चेंज होंगे, तो चेंज के कारण वंस अगेन ये सब लोगों के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आएगी लाइक दैट. तो एनवायरनमेंट में से ये फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो. तो दिस इज ओबी फ्रेमवर्क. चलो तो लेट क्विकली रिकैप व्हाट वी डन. Today we just discussed 2 points. First is nature of OB, where we just see that कि भाई OB जो है वो एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एक पर्टिकुलर एरिया है कि जिसके अंदर हम स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ रहे हैं.
डिसिप्लिन्स मतलब वेल एस्टेब्लिश थियरीज, कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज होता है, बट ओबी के अंदर वो नहीं है। तो ओबी जो है वो कैसा है, इंटरडिसिप्लिनरी है। वेरियस डिसिप्लिन्स में से हम कॉन्सेप्ट्स, थियरीज लेके आते हैं और उसको अप्लाइड करते हैं। इट्स अ अप्लाइड साइंस, है ना, सब एक दूसरे के साथ लिंकेज है। तो वेरियस कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, कॉन्सेप्ट्स जो लेके आए हैं वेरियस डिसिप्लिन्स में, हम उसको अप्लाइड करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट से इट्स अ अप्लाइड साइंस एंड आर्ट्स। एक आर्टिस्ट की तरह भी हम काम करते हैं। बट हम जब अप्लाई करते हैं साइंस को, तो उस टाइम पे हमें क्या ध्यान में रखना है, वैल्यू सेंट्रिक, कि भाई आपकी जो डिसीजंस हो वो एथिकल होनी चाहिए। वर्क प्लेस पे आप जब कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी डिसीजंस ले रहे हो, कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच, कि भाई हमारे यहाँ पे ह्यूमन काम कर रहे हैं, मशीन्स काम नहीं कर रहे हैं। तो बंदे की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस है, उसकी नीड्स, वांट्स है। तो वो चीज को ध्यान में रख के आपको डिसीजंस लेना है, उसको हर्ट नहीं करना है। यू नीड टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक, आपको पॉजिटिव रहना है। आपके यहाँ पे जो भी बंदे काम कर रहे हैं उसका स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज है और वो अच्छी तरह से काम कर सकता है। You need to show them कि yes there is a linkage between the personal goal and organization's goal, कि भाई आप अच्छी तरह से काम करोगे तो दोनों को फायदा होगा। एंड लास्टली कि जो पूरा सिस्टम है वो कैसा है, लिंकेज है, कि भाई आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट्स को आइसोलेशन में समझ नहीं सकते हो, बिकॉज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। एंड लास्टली वी जस्ट सी द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, कि वेयर वी जस्ट सी दैट कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके अंदर वेरियस एरियाज है, वेरियस फैक्टर्स है जो एक दूसरे के साथ लिंकेज है और सभी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हम ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में कहाँ पे काम करते हैं, तो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं कि जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आती है। हाँ बोलो। सर ये जो फ्रेमवर्क है इसमें ये जो इंडिविजुअल प्रोसेस है, तो इंडिविजुअल प्रोसेस है तो वो अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है तो इट विल बी पॉसिबल दैट ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो, एंड इफ ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो देन फिर से इंडिविजुअल प्रोसेस, इंडिविजुअल जो है उस पे भी अफेक्ट करेगा, इज इट? हाँ होगा ना, कि भाई प्रोसेस का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल का बिहेवियर, कि भाई एक इंडिविजुअल कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, कैसे अपना एक्टिविटीज प्रोग्रेस कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, वो चीज इवन कंपनी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती है। कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस कैसा है, वो चीज इंडिविजुअल के बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो दे ऑल आर इंटरलिंक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक की इम्पैक्ट दूसरे पे आने वाले। डॉटेड लाइन है तो ये क्या इंटरलिंक ही बता रही है? नहीं, शायद ये जो सेकंड नहीं, है डॉटेड वो उस साइड एरो होना चाहिए। डॉटेड वाला यहाँ पे आएगा, ये गलत जुड़ा हुआ है, ये एनवायरनमेंट से यहाँ पे शायद नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है एनवायरनमेंट में से। एनवायरनमेंट जो है उसकी इम्पैक्ट यहाँ पे आएगी चेंज पे, तो यहाँ पे डॉट डॉट करना है। ये शायद फिगर के अंदर नहीं आया है, ये फोटो जैसे भी क्लिक किया है, ऑनलाइन लिया है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो चीज आपके चेंज को अफेक्ट करेगी। क्यों, तो कि टेक्नोलॉजी वाला फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल्स वाला फॉर एग्जांपल, कि भाई पॉलिटिक्स चेंज हो गई, गवर्नमेंट की पार्टी चेंज हो गई, तो उनके रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाएंगे। तो उसकी इम्पैक्ट कहाँ पे आएगी, वो कहाँ पे आएगा, कहाँ दिखेगा, वो आपके चेंज प्रोसेस में दिखेगा कि भाई यस पहले ये गवर्नमेंट थी तो उसका रूल्स रेगुलेशंस ये था, अभी नई गवर्नमेंट आई उसका रूल्स रेगुलेशन ये था। पहले सो हम ये टैक्स, डॉटेड लाइन है वो एनवायरनमेंट को हाँ ज्वाइन करना है। हाँ, ये यहाँ से कनेक्ट करना है, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एनवायरनमेंट से लेके यहाँ तक जाना है। अदरवाइज तो ये सब तो कनेक्टेड दिख ही रहा है, देखो। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और सेपरेटली भी आप दिखा सकते हो, डायरेक्टली ऐसे करके ऐसे, यहाँ पे लिंकेज दिख रही है बट यहाँ से यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो और दिस आर सर द, फिर ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो इंटरलिंक बतानी है तो हम क्या क्रॉस एरो दिखा सकते हैं हाँ इसमें? ऐसे दिखा सकते हो आप, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसा दिखाता है, ओके ठीक गॉट इट। है। ओके सर। चलिए, तो हियर विथ वी जस्ट एंड अप आवर लेक्चर एंड स्टॉप द recording.